साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो 5 जुलाई 2025 का दिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए तो ऐतिहासिक दिन बन गया। ठाकरे परिवार के लिए ये दिन दोनों भाइयों के साथ आने के लिए इतिहास की तरह लिखा जाएगा। लेकिन वहीं उद्धव और राज ठाकरे के इस भाईचारे से कांग्रेस बुरी तरह बेचैन हो उठी है। न सिर्फ महाराष्ट्र के नेता बल्कि कांग्रेस में दिल्ली तक ये बेचैनी और घमासान साफ साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। कांग्रेस के नेता मीडिया में आकर इस बारे में जवाब देने से पूरी तरह दूरी बनाए हुए हैं, या यूं कहे कि कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले में मुंह छिपाना शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस इतनी बेचैन क्यों है? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने से कांग्रेस को क्यों इतनी परेशानी हो रही है? आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो 5 जुलाई 2025 को मुंबई के वर्ली में मराठी विजय दिवस रैली में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एकजुटता ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। विशेषकर महाविकास अघाड़ी के दल कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही परेशान हैं। कांग्रेस ने तो रैली से भी दूरी बनाए रखी है। हालांकि एनसीपी नेता सुप्रिया सुले इस रैली में पहुंची थी, लेकिन उन्होंने मंच पर जाने से परहेज किया या ठाकरे बंधुओं ने उन्हें जगह नहीं दी, ये समझ से परे है। लेकिन इतना तो तय है कि महाविकास अघाड़ी में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। इसमें सबसे मुश्किल में कांग्रेस है, क्योंकि वो चाहकर भी ठाकरे बंधुओं के साथ जा नहीं सकती। तो उद्धव के रास्ते पर कांग्रेस कभी नहीं जाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने हाल ही के सालों में शिवसेना यूबीटी को कट्टर हिंदुत्व से हटकर धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाली पार्टी के रूप में छवि बनाई है। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ा। हालांकि राज ठाकरे ने इन लोगों से दूरी बनाए रखी, लेकिन विजय दिवस रैली में राज ठाकरे के साथ उद्धव का मंच साझा करना और मराठी अस्मिता पर आक्रामक रुख अख्तियार करना दिखाता है कि उन्होंने रणनीति में अब बदलाव कर लिया है। उद्धव ठाकरे की सियासत में बड़ी करवट आ चुकी है। दरअसल इस सारी कसरत का मतलब है मराठी वोटों पर एकजुटता दिखाना, और मराठी वोट 1-2% नहीं है, बल्कि 40% वोट बीएमसी चुनाव में मराठियों के हैं। उद्धव ने कहा कि हम साथ आए हैं और साथ रहेंगे। ये बीएमसी और आगामी चुनाव में महायुति को चुनौती देने की तैयारी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने कर ली है। अब कांग्रेस के साथ मुश्किल ये है कि वो अगर उद्धव की हाँ में हाँ मिलाती है या किसी भी तरह से ऐसा लगे कि वो ठाकरे भाइयों के साथ खड़ी है, तो उसके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य वाली छवि को बहुत तगड़ा नुकसान पहुँचेगा। यही वजह है कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के नेता बुरी तरह परेशान है। कांग्रेस के नेता मीडिया से मुँह छिपा रहे और इस बारे में बोलने से पूरी तरह बच रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में भी रहने वाले तमाम हिंदी भाषी लोग आज भी कांग्रेस को वोट देते हैं। जाहिर है कि कांग्रेस को अपने परंपरागत वोट के बीजेपी में जाने का खतरा सता रहा है। अब राज ठाकरे की हिंदी विरोधी और मुस्लिम विरोधी छवि उद्धव के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी जोखिम भरी है। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए मुंबई में मराठी मतदाताओं को आकर्षित कर ले, पर लंबे दौर तक ऐसी राजनीति करना किसी के लिए भी नुकसानदायक है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या फिर कांग्रेस। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की विजय दिवस रैली में कांग्रेस नेताओं की गैर मौजूदगी और उनकी चुप्पी इस बेचैनी को साफ साफ दर्शा रही है। मुंबई और ठाणे में गैर मराठी विशेषकर उत्तर भारतीय और मुस्लिम वोटर 20% कांग्रेस का आधार है। राज ठाकरे की हिंदी विरोधी और मुस्लिम विरोधी बयानबाजी इन वोटर्स को नाराज कर सकती है, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। हालांकि जिस तरह से राज ठाकरे बदल रहे हैं, उससे लगता है कि बहुत जल्दी वो शिवसेना यूबीटी की तरह मुस्लिम परस्त राजनीति करने लगे। राजनीति में कल कोई मायने नहीं रखता। आज मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन बीजेपी है, इसीलिए बीजेपी को हराने के लिए राज ठाकरे भी कमर कसते हैं तो अल्पसंख्यकों का सपोर्ट महाविकास अघाड़ी को मिल सकता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय छवि धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। हालांकि कांग्रेस अभी तक ठाकरे बंधुओं और इस विवाद से दूरी बनाकर चल रही है, लेकिन राज ठाकरे अगर खुद को बदलते हैं तो संभव है कि कांग्रेस के लिए फ्रूटफुल हो जाए। फिलहाल अभी की स्थिति तो यही है कि राज ठाकरे के आक्रामक मराठीवाद और मुस्लिम विरोधी रुख से गठबंधन का साहस कांग्रेस
कांग्रेस नहीं कर पा रही है। कांग्रेस जानती है कि मुंबई हो या महाराष्ट्र, मनसे का कोई अपना वोट बैंक नहीं है। जो भी 6 से 7% वोट उसे मिलते हैं वो उसके प्रत्याशियों के व्यक्तिगत वोट होते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस के लिए राज ठाकरे के साथ आना बहुत बड़ी दिक्कत का काम कर सकता है। अब इधर कांग्रेस नेताओं का मानना है कि ठाकरे बंधुओं की एकता हिंदी थोपने के खिलाफ आंदोलन से प्रेरित है। इसका असर मुंबई और बीएमसी चुनाव तक ही सीमित रहेगा। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के नेता मराठी विजय रैली से दूर रहे। कांग्रेस के नेता भाषा विवाद पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व खुद भी महाराष्ट्र में क्या किया जाए इसे लेकर बुरी तरह परेशान है। यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान ने स्टेट के नेताओं को इस संबंध में अभी तक कुछ नहीं बोला, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के स्थानीय नेताओं ने इस रैली से पूरी तरह दूरी बनाकर रखी है। और यही वजह है कि कांग्रेस नेताओं ने चुप्पी भी साध ली है और वो मीडिया से पूरी तरह बचते नजर आ रहे हैं। वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं उन्हें खुद को नहीं पता, क्योंकि उन्हें अभी तक दिल्ली हाईकमान से कोई भी सिग्नल नहीं मिला। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पूरी तरह बेचैन है, पूरी तरह कश्मकश में है। इसका अभी तक कोई निवारण नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र कांग्रेस बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं के साथ जाएगी या फिर अपनी छवि और अपने वोटर्स को बचाने के लिए ठाकरे बंधुओं से पूरी तरह दूरी कर लेगी? आपको क्या लगता है, क्या ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने से सबसे ज्यादा फर्क कांग्रेस को ही पड़ेगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई में बीएमसी और बिहार में होने वाले चुनाव से पहले इस वक्त दोनों प्रदेशों में सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ मराठी बनाम उत्तर भारतीय का मुद्दा उठाकर उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे हिंदी बोलने वालों पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी ठाकरे बंधुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब ये राजनीतिक लड़ाई पटक पटक कर मारने पर उतर आई है। दरअसल एक दिन पहले ही राज ठाकरे ने बयान दिया था कि मराठी नहीं बोल पाने वाले उत्तर भारतीयों को पीटते वक्त उनका वीडियो मत बनाओ, इससे हमारी बदनामी हो रही है। इस पर निशिकांत दुबे ने हमला बोलते हुए कहा कि राज ठाकरे एक बार बिहार, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु आकर देखो, तुम्हें पटक पटक कर मार दिया जाएगा। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि आप लोग हमारे पैसे से जी रहे हैं, आपके पास किस तरह के उद्योग हैं? अगर आप इतने साहसी और हिंदी बोलने वालों को पीटते हैं तो आपको उर्दू, तमिल और तेलुगु बोलने वालों को भी पीटना चाहिए। अगर आप इतने बड़े बॉस बनते हैं तो महाराष्ट्र से बाहर आए, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में जाएं, तुमको पटक पटक के मार दिया जाएगा। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि हम सभी मराठी और महाराष्ट्र के लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन हम उन लोगों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते जो अपने अक्खड़पन में लोगों को जबरन पीट रहे हैं। और बीएमसी चुनाव के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे लोग सस्ती राजनीति कर रहे हैं, उनका हम बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। निशिकांत दुबे ने ठाकरे बंधुओं से सवाल पूछा कि वे किसकी रोटियों पर पल रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि टाटा, बिरला, रिलायंस की महाराष्ट्र में यूनिट तक नहीं है। टाटा ने पहली फैक्ट्री तब के बिहार में बनाई थी। उन्होंने कहा कि वो हमारे पैसे पर पल रहे हैं, वो कौन सा टैक्स देते हैं? निशिकांत दुबे ने आगे पूछा कि उनके पास कौन सी इंडस्ट्री है। निशिकांत दुबे ने कहा कि सारे माइंस हमारे पास है या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के पास है। निशिकांत दुबे ने कहा कि रिफाइनरी अगर रिलायंस ने लगाई है तो गुजरात में लगाई है। सेमी कंडक्टर की इंडस्ट्री भी गुजरात में आ रही है। वे तो बस लाड़शाही कर रहे हैं, उनके पास है कुछ नहीं। वो उत्तर भारतीयों के पैसों पे पल रहे हैं, 1 रुपया टैक्स का देते नहीं है और फिर भी जुबान देखो वो इतनी बड़ी बोलते हैं और जब चाहे तब लोगों को मारने पर उतारू हो जाते हैं।